नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की बात करें तो पूरी तरीके से पीआर पे चला। उसके लिए सबसे पहले उन्होंने मीडिया पे कब्जा किया, जिसका परिणाम रहा कि सूचना लोगों तक ना पहुंचने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिखते होंगे जो कि शक्ल से तो आदमी दिखते हैं, लेकिन उनकी सारी गतिविधि जो होंगी वो पशुओं जैसी होती है। एक मास्टर स्ट्रोकवादी जो होते हैं वो कुछ वही प्रजाति है जो बेशक आपको आदमी तो दिखते हैं, लेकिन उनके जो भी लक्षण हैं वो किसी जानवर से भी बदतर होता है। अब ये सब हुआ कैसे? जैसे कि ये गोदी मीडिया का नाम आपने सुना होगा। उस गोदी मीडिया ने इस सरकार की विफलता पे बात नहीं की, और नरेंद्र मोदी की एक और भी बड़ी उपलब्धि रही कि जो भी इनके दुश्मन रहे उनको देशद्रोही, गद्दार और पाकिस्तानी साबित कर दिया गया। एक बार कोई निष्पक्ष कमेटी बनती और जांच हो जाती तो शायद लोगों को ही पता लग जाता कि नरेंद्र मोदी कितने देशभक्त हैं। अब मीडिया पे इस तरीके से कब्जा किया गया कि आपने ये नहीं कि कई वीडियोस देखे होंगे जहां पर इनकी वॉइस म्यूट कर दी जाती है, वो सिर्फ इसलिए कि इनकी सच्चाई लोगों तक ना आए। गोदी मीडिया की बात करेंगे तो गोदी मीडिया कभी मुद्दे पे चर्चा करता नहीं है, स्टूडियो में बैठ कर मुर्गा लड़ाने का काम करता है। इसके अलावा अगर कोई इनके इंटरव्यू हो जो कि पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड होता है, वहाँ पे पूछा जाएगा कि आप थकते क्यों नहीं हैं, आप इतने एनर्जी कहाँ से लाते हैं, आपके बचपन का फ्रेंड कौन है। इस तरह की तमाम चीज़ों पे बात की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से इन्होंने दूरी तो बना ही रखी है। अब क्या है कि कभी कोई रिपोर्ट छप जाए जहाँ इनकी पोल खुलती हो तो या तो उसको बदलवा दिया जाता है या तो उसको हटवा दिया जाता है। अब इनके पीआर का कमाल आप देखें, जैसे आपने देखे होंगे कि कई बार इनकी सभा में जादुई एम्बुलेंस प्रकट हो जाती है, जो कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है, और एक रास्ता तो दूसरे रास्ते से तो मिला ही होता है। इसके अलावा कभी लड़की कोई टावर पे चढ़ जाती है, वो भी किसी फिल्म का स्क्रिप्ट उठा के वहाँ पर उसको दोहराया जाता है। जैसे विदेश जाते हैं तो वहाँ पर कुछ पेड और ट्रेंड लोग बिठाए जाते हैं, मतलब इनके आसपास में, जो कि बताते हैं कि इनको देखकर, इनको पाकर, इनको छूकर धन्य हो गए। इसके अलावा एक चीज़ और भी आपने देखा होगा, जब कभी ये सभा करते हैं तो उस सभा में क्या है कि कोई इनकी माँ का फ़ोटो या तो फिर इनका फ़ोटो लेकर पहुँचेगा और वो खास गतिविधि करता हुआ नजर आएगा, और ये मंच से देख लेंगे और कहेंगे कि मैं चिट्ठी लिखूंगा। और ये कई मंचों से कर चुके हैं। अब क्या है कि 18-18 घंटा काम करके स्क्रिप्ट ही तैयार करना होता है, अब उतना नहीं सोच पाते, तो कई बार एक ही स्क्रिप्ट को रिपीट कर दिया जाता है। अब ताज़ा मामला जो कि आईआईटी दिल्ली में गए, वहाँ दीक्षांत समारोह में जैसा कि टेलीग्राफ का रिपोर्ट आया था कि छात्रों को पहले निर्देशित किया गया था कि आपको मोदी के सामने कितना झुकना है, मतलब उनको बताया गया था कि आपको इतना झुकना ही झुकना है। तो मतलब फिर यहाँ पर इनकी ईगो सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए ये सब किया गया। अब ये टेलीग्राफ ने रिपोर्ट की, उसके बाद क्या हुआ कि उस पेज को ही हटवा दिया गया। जाहिर सी बात है कि वो तो खुद तो हटाए नहीं होंगे, जरूर उनसे हटवाया गया होगा। अब इनके आने के बाद जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कैसे अपना दम तोड़ रही हैं, वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के बीच में जो भी संवैधानिक संस्था है उनके प्रति असंतोष पैदा हो रहा है। अब सूर्यकांत जो कि आप जानते हैं, जो कि बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बता देते हैं। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण सुनवाई से अलग हो जाते हैं, खास करके जब ईवीएम से जुड़ा सुनवाई हो, तो इससे क्या होता है कि लोगों में असंतोष पैदा होता है। आज उसका परिणाम है कि जो सूर्यकांत हैं, जो कि हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम जो कि दीक्षांत समारोह हर साल होता है, अब वो
परंपरा रही है कि सीजेआई को बुलाया जाता है, लेकिन अब वहाँ के छात्रों ने विरोध किया है। तो आज ये स्थिति पहुँच गई है और ये संवैधानिक संस्थाओं के साथ हो रहा है। वैसे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी भी एक संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए हैं। अब वो कितना उसका पालन करते हैं, कितना उसका ख्याल है, वो सब आप लगातार देख रहे हैं। बहरहाल वो आजकल युवाओं के बीच में ज़्यादा पैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने मंत्रियों को भी निर्देशित कर दिया है कि आप लोग इंस्टाग्राम पे ज़्यादा सक्रिय रहें। कुछ कुछ उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें हो रही है और फिर कहा जाता है कि इनके खिलाफ अब तक कोई मामला नहीं है। मामला होंगे कैसे? पहली बात कि सामने नहीं आने दिया जाता, गलती से कुछ आ भी जाए तो उसको हटवा दिया जाता है, क्योंकि आज पूरी मशीनरी का इस्तेमाल एक व्यक्ति के इमेज सेविंग के लिए किया जा रहा है, जो कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और इसके खामियाजा इस देश की जनता को चुकाना पड़ रहा है। अब डंका तो बहुत बज चुका है था, लेकिन बताया जा रहा है कि अब फट चुका है, अब वो बजने का नाम नहीं ले रहा। और जो जो चीज़ें लोगों के बीच में परोसी गई थी, जो कि भारत विश्व गुरु बन गया, भारत का डंका बज रहा है, वो सब धीरे धीरे उसका पोल खुलने लगा है और जनता इस सच्चाई को समझ चुकी है कि उसके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। आज उसी का परिणाम है कि प्रयास तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी प्रयास काम नहीं आ रहा है, जिसका परिणाम है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उस परेशानी की वजह से ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो चलें अभी के लिए बस यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।